हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 17 चल रहा है जो कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है। सो बेटा आज हम इस लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज यानी 17B को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 41 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट किया। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड का इनकाउंटर करेंगे। सो बेटा 7 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है। इसके अंदर देखिए जो 2-3 जो फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो कि 2 पाई आर है, डायमीटर जो कि d इक्वल टू 2r होता है, रेडियस जो कि d/2 के होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि द डायमीटर ऑफ अ स्कूटर्स व्हील इज 44 सेंटीमीटर। हाउ फार विल द स्कूटर हैव ट्रेवल्ड आफ्टर 450 रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील, गिव योर आंसर इन मीटर। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि एक स्कूटर का जो व्हील का डायमीटर है वो 44 सेंटीमीटर है। अगर वो स्कूटर जो है वो 450 रेवोल्यूशन उसका व्हील जो है वो लगाता है, सो 450 रेवोल्यूशन के बाद वो स्कूटर कितना फासला तय कर चुका होगा। आपका जो आंसर होगा उसको मीटर में आपने देना है। सो हमें यहां पर देखें लिखा क्या है, व्हील का डायमीटर गिवन है। सो हमें इसमें ये फाइंड करना है कि वो स्कूटर जो है वो 450 रेवोल्यूशन यानी 450 अगर वो व्हील चक्कर लगाता है सो वो कितना फासला तय करता है। इट मींस कि हमें उस व्हील का सरकमफेरेंस फाइंड करना होगा। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास व्हील है, अगर मैं इसको यहां से खोल दूं और इसको सीधा करता हूं, फॉर एग्जांपल यही व्हील यहां से सीधा होकर मेरे पास समझ लें कि ये इतना लंबा हो जाता है। अब ये तो एक रेवोल्यूशन समझ ले, यही एक व्हील ने जैसे ही खोला सो यहां से यहां तक ये एक मतलब इसका चक्कर बन जाएगा। इतना फासला एक बार जब ये घूमेगा सो यहां तक फासला तय करेगा। सो इस फासले को इसका सरकमफेरेंस कहा जाता है, यानी जो व्हील की टोटल लेंथ होगी उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। सो इसके अंदर भी हमें सबसे पहले सरकमफेरेंस ही फाइंड करना है, लेकिन गिवन क्या है? हमें डायमीटर गिवन है। सो हम लिखेंगे कि डायमीटर जो गिवन है उससे हम रेडियस फाइंड करेंगे, यानी डायमीटर जो है हमारे पास इसके अंदर यानी डी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर है। सो अगर हम इससे रेडियस निकालना चाहें सो बेटा देखिए रेडियस अगर डायमीटर से निकालना हो सो दैट इज इक्वल टू d/2, यानी r जो निकलेगा वो d/2 के इक्वल होगा। सो 44 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे सो 22 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ व्हील सो 2 पाई r, ये इसका फार्मूला है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब व्हील जो है वो भी एक सर्कल ही होता है, सो उसके लिए हम यहां व्हील लिख लें, सर्कल लिख लें, एक ही बात है। सो 2 पाई r के इक्वल है। सो यहां पर अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22/7। सो r हमारे पास यहाँ 22 है। सो हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 22 को 2 से करेंगे 44 आ जाएगा, और 44 को 22 से करेंगे सो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो 968 डिवाइडेड बाय 7। सो डिवाइड कर देंगे 7 से, सो 138.285, ये तो हमारे पास उस व्हील का सरकमफेरेंस आ गया। और 138.285 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या आया? उस व्हील का सरकमफेरेंस, और ये सेंटीमीटर में है। यानी एक व्हील जो है अपना एक चक्कर यहां से, यानी इस व्हील को अगर खोलते हैं और एक बार जब ये घूमेगा सो यहां तक आएगा, सो ये फासला जो पूरा करेगा वो 138.285 सेंटीमीटर का
फासला तय करता है एक रेवोल्यूशन में। यानी इसका सर्कमफेरेंस ये बता रहा है कि एक चक्कर में वो 138.285 सेंटीमीटर स्क्वायर का फासला तय करता है। अगर वो ही स्कूटर का व्हील जो है वो 450 रेवोल्यूशन लगाता है, सो फिर वो कितना फासला तय करता है। सो पहले तो ये सेंटीमीटर में आया, हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे मजीद। सो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। सो लिखते हैं इन मीटर्स इक्वल टू 138.285 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, सो ये किस में आ गया, ये मीटर में आ गया। सो इसी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सो टोटल हमारे पास जो आ जाएगा 1.3828। समझ ले, ये हमारे पास मीटर में आ गया। अब एक सर्कल जो है, यानी वन रेवोल्यूशन जो है, वन रेवोल्यूशन ऑफ व्हील जो होगी वो इसके बराबर है, इतने मीटर के बराबर है। ऑफ व्हील, वन रेवोल्यूशन ऑफ व्हील जो है वो 1.3828 मीटर के बराबर है। अगर एक रेवोल्यूशन इसके बराबर है, सो 450 रेवोल्यूशन किसके बराबर होंगी, 450 रेवोल्यूशन, 450 रेवोल्यूशंस ऑफ व्हील लिख लें, एक ही बात है। सो ए 450 रेवोल्यूशन किसके बराबर होंगी, 450 मल्टीप्लाई बाय 1.3828 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम 450 से। सो मल्टीप्लाई बाय 450, सो बेटा आंसर जो हमारे पास आएगा वो 622.2857 मीटर का जो फासला है वो 450 रेवोल्यूशंस के अंदर तय होगा। बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह का है। द व्हील ऑफ अ बस हैज अ रेडियस ऑफ 550 सेंटीमीटर। यानी व्हील जो है एक बस का, उसकी जो हमें रेडियस गिवन है वो 50 सेंटीमीटर के इक्वल है। हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ वन व्हील विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो व्हील कितने रेवोल्यूशन लगाएगा और कवर करेगा। सो हमें यहाँ पर रेडियस जो है वो गिवन है जो कि 50 सेंटीमीटर के इक्वल है, 50 सेंटीमीटर। सो हम इसमें भी सर्कमफेरेंस ही फाइंड करेंगे, लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हम लिखेंगे 50। सो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। सो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है 314.2857 सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन हम इससे देखें ये किलोमीटर है, सो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो इन मीटर्स में ये जो होगा वो 314.2857 को अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। यानी 3.142857 जो है वो 3.14228 चले लिख लेते हैं। ये हमारे पास टोटल जो आ जाएगा डिस्टेंस, वो एक रेवोल्यूशन जो है वो इतना फासला उसका कवर करता है। यानी वन रेवोल्यूशन जो होगा, वन रेवोल्यूशन ऑफ व्हील इक्वल टू है 3.1428 मीटर के बराबर। यहां पर ये सेंटीमीटर में आया है, मैंने इसको 100 में डिवाइड कर दिया है, सो ये मेरे पास मीटर में आ गया। अब एक जो रेवोल्यूशन ऑफ व्हील है वो इतना फासला कवर कर रहा है। सो 3 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उस व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे 3 किलोमीटर। अब बेटा 3 किलोमीटर है, इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 किलोमीटर।
सो ये हमने फाइंड करना है। हम इससे पहले क्या करते हैं, मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर जो होगा वो इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर है। सो 1 किलोमीटर अगर इसके बराबर है, सो 3 किलोमीटर किसके बराबर होगा, वो 3000 मीटर के बराबर है। अगर एक चक्कर इतने का लग रहा है, सो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 किलोमीटर में फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3000 मीटर्स। सो हम 3000 को डिवाइड कर देंगे एक रेवोल्यूशन पर, यानी 3.1428 पर। सो अगर हम 3000 को डिवाइड करते हैं 3.1428 पर, सो 954 जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी नंबर 954.56 है। सो 954 ऑलमोस्ट जो है वो, जो बस का व्हील है वो रेवोल्यूशन लगाएगा, चक्कर लगाएगा या इतनी बार घूमेगा, सो 3 किलोमीटर का फासला जो है वो तय कर पाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साथ क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, लिखा है अ गोट इज केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड 14.5 मीटर बाय 22 मीटर। It is tied to a pole at the center of the field with a chain that is 2.5 meter long. यानी एक गोट है, यानी एक भेड़ है जिसको एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर बांधा गया है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ और विड्थ है वो 22 और 14.5 सेंटीमीटर है। हमें उसके अंदर जो गोट को बांधा गया है वो उसका जो रेडियस है उस चेन का वो 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर है। What is the surface of the field on which it will not be able to graze? यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड का इस तरह का एक खेत है, उसके अंदर यहां पर एक पोल है और उस पोल के साथ तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर की चेन लगाकर उस भेड़ को यहां पर बांधा गया है। अब वो देखें तो 2.5 के साथ वो इस तरह से ही इस एरिया में ही घूम सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 2.5 है। आप देखें ना, वो इस तरफ को आ सकती है 2.5 मीटर, इस तरफ को 2.5 मीटर जा सकती है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसमें मजीद नहीं वो फिर सकती, या मजीद नहीं वो इधर उधर जाकर चारा खा सकती। सो हमें ये फाइंड करना है कि कितने एरिया के अंदर वो नहीं जा सकती। सो हम पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो निकालते हैं। इसके अंदर हमें लेंथ गिवन है जो कि 22 मीटर है, विड्थ गिवन है जो कि 14.5 है। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी उस फील्ड का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। सो लेंथ हमारे पास 22 इंटू 14.5 आ गई। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास जो टोटल आएगा वो 319 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया है, जो कि उसके अंदर आप देखें, सो जो रेडियस के अंदर, यानी चेन ऑफ द रेडियस ऑफ चेन कितना है, या जो भेड़ जिस चेन के साथ बांधी है वो कितनी है, या लेंथ ऑफ चेन लिखेंगे, लेंथ ऑफ चेन वो इक्वल टू होगा रेडियस जो कि इक्वल है 2.5 मीटर के। अब देखें ना, ये जो चेन की जो लेंथ है वो हमारा रेडियस होगा और वो 2.5 मीटर के बराबर है। सो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसका एरिया कितना निकलता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या निकलता है, एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर भेड़ जो है वो ग्रेजिंग कर सकती है, चर सकती है, सो वो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 इंटू आर लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर। सो 2.5 का स्क्वायर हम खोलते हैं, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेटा आ जाएगी 6.25 इंटू 22 करेंगे। सो टोटल हमारे पास जो आ रहा है वो 137.5 और इसको डिवाइड भी साथ कर देते हैं 7 से। सो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो 19.64 आ रहा है, यानी मीटर स्क्वायर जो आ रहा है
इतनी एरिया के अंदर जो वो भेड़ है वो चल सकती है, लेकिन इतना उस टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है। अब देखें तो कितने एरिया के अंदर जो भेड़ है वो नहीं चल सकती। हम क्या करेंगे, इस एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे। सो हम लिखेंगे इसके लिए सरफेस एरिया वेयर गोट कैन नॉट गो, यानी वो सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे जहां पर वो गोट है वो नहीं जा सकती। सो टोटल एरिया क्या होगा, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 19.64 को। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ऑलमोस्ट 299 मीटर स्क्वायर होगा, यानी 299 पॉइंट समथिंग आएगा। सो हम इसको राउंड ऑफ करके 299 पॉइंट बल्कि 299 मीटर स्क्वायर ही इतना एरिया है जिसके अंदर वो भेड़ जो है वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसको 2.5 मीटर की जो चेन है उसको लगाकर बांधा गया है, इसलिए वो एक खास दायरे के अंदर ही हरकत कर सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। सो इतना एरिया अभी फ्री पड़ा हुआ है जहां पर वो नहीं जा सकती। सो यहाँ पर बेटा हमारी 17B एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हुई, एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको दिल लगाकर देखें और सीखें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आए सो बेटा ज़रूर मुझे अपने कीमती कमेंट से आगाह किया करें। अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।